हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं इस ब्लॉग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि अब मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं रहती है। मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। मुझे उठ के बैठने में, लेटने में, चलने में बहुत ज़्यादा, अगर मैं सोचूं कि मैं वॉक कर लूं तो मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। मैं नहीं चल पाती हूँ। और एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मेरी 2 दिन पहले तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि मैं आपको बताऊँ, मेरे पेट के ऊपर साइड में गैस चढ़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा था। मेरे बैक में हो रहा था। और मैं बताऊँ, मेरे कानों में दर्द हो रहा था, इस पे दर्द हो रहा था, इस पे अंदर में नहीं हो रहा था। और मेरे चिक्स पे दर्द था, लिप्स में दर्द था, नोज़ पे दर्द था। वो ऐसा पेन था जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस टाइप का पेन था। मैं लिटरली पूरी रात जगी हूँ, मुझे नींद ही नहीं आई है। और इसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी एक्चुअली सुबह से ही थी, बट मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा कि नहीं, कोई बात नहीं है, हो सकता है, होता है ऐसा शायद, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो मैंने दवा ली जो मुझे डॉक्टर ने लिखी हुई है कि गैस की प्रॉब्लम हो तो आप इसको ले सकती हैं। मैंने उसको खाया, बट मुझे उससे कोई आराम नहीं हुआ। मैंने बैक टू बैक वो मेडिसिन 2 या 3। उस दिन का माहौल कैसा था मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा वो दिन सबसे बुरा दिन था अभी तक की प्रेगनेंसी का। मैं आपको बताऊं कि मैं उस दिन जब सुबह सोकर उठी, मुझे तब से ही इस वाले हाथ में, पूरे हाथ में दर्द था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इधर मुंह करके सो गई होंगी पूरी रात, इसलिए मुझे इस हाथ में दर्द है। हस्बैंड मेरे ऑफिस गए, इसके बाद मुझे थोड़ा पेन बढ़ गया। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये दवा लिखी हुई है कि अगर आपको फील हो कि आपको गैस टाइप का कुछ बना हुआ है तो आप ये दवा ले सकती हैं। तो मैंने ये दवा उस दिन ली, ऑलमोस्ट 11 बजे। बट मुझे इससे एक्चुअली कोई भी आराम नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि मे बी लेट जाऊं, थोड़ा आराम हो जाएगा। उस दिन मुझे पूरा दिन 1 सेकंड के लिए ना झपकी तक नहीं आई कि मैं 1 सेकंड के लिए भी मेरी आंख लग गई हो। फिर 3 बजे के आसपास, दिन दोपहर के 3 बजे के आसपास मैंने फिर से ये मेडिसिन ली। कोई आराम नहीं, मुझे पेन बढ़ता ही जा रहा था, हल्का हल्का ऊपर चढ़ रही थी गैस धीरे धीरे मेरे, और मुझे उसके साथ ही दर्द बढ़ रहा था। कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने डिनर की तैयारी की, और इसके बाद डिनर करने के पहले फिर से मैंने सेम मेडिसिन ली कि अभी शायद आराम हो जाए। बट कोई आराम नहीं हुआ। डिनर करने के बाद मेरा पेन काफ़ी बढ़ चुका था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। यहाँ बैक पे दर्द हो रहा था, हाथों में दर्द हो रहा था, पेन था। उंगलियों में जो ये गांठें पड़ी हुई होती है ना, उस पे मुझे पेन था। इस लेवल का गैस मुझे चढ़ गया था ऊपर साइड में। मैंने बहुत देर तक वेट किया कि हो सकता है अभी आराम हो जाए, अभी आराम हो जाए। हस्बैंड मेरे ऑफिस से आ गए थे, तो उनसे मैंने मसाज करवाया मेरी नेक वगैरह पे। 2-3 मिनट का आराम होता, बट वो फिर से ही वैसा ही दर्द होना शुरू हो जाता। और इसके बाद फिर वो भी उस दिन थके हुए थे, उन्होंने मेरे मसाज किया और वो सो गए। इसके बाद ऑलमोस्ट मैं तो जगी हुई थी, बट 2 बजे के आसपास मुझे बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होने लगा, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और लिटरली उस रात मैं रोई हूँ। जिस हिसाब का मुझे पेन था, मैं बहुत ज़्यादा, मैंने दर्द तो नहीं सहा हुआ है कि मुझे कहीं पेन हो रहा है मैं सह लेती हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। बट उस हिसाब का पेन जिसमें आप कोई मेडिसिन ढंग की नहीं ले सकते हो। तो फिर इसके बाद मैं गई हूँ, 3:30 ऑलमोस्ट हो रहा था शायद, और मैं हस्बैंड के पास गई हूँ। मैंने बोला कि बहुत पेन है, मुझे कुछ करो, अदरवाइज मेरा तो आज हार्ट फेल हो जाएगा। बिकॉज इतना पेन था ना मेरे बैक पे कि मुझे सांस नहीं आ रही थी सही से, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और इसके बाद फिर जब हम ये, इन्होंने क्या किया, बोलते हैं कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो फिर से मेरी मेडिसिन बढ़ा देंगी, और मैं मेरे कैल्शियम और आयरन की ही टैबलेट्स टाइम से नहीं ले पा रही हूँ। तो मैंने बोला नहीं, चलते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं पास में, मैंने बोला उनके पास चलते हैं, उनके पास कुछ होगा। वो उनके पास वो कुछ एक चूरन टाइप का रखती हैं जिससे आराम मिलता है, वो जब भी उसको यूज़ करती थी। मैंने बोला मैं उसको वही ले लेती हूँ, मैं भी आराम हो जाए मुझे भी। तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पे, ऑलमोस्ट 4 बज रहा होगा मॉर्निंग के, तो हम लोग वहाँ गए हैं। और वो मेरा शक्ल देखते ही पहचान गई कि ये बहुत एक्सेसिव पेन में है। तो इन्होंने बोला इसकी सिचुएशन अलग है,
कि प्रेग्नेंट है ये, इसको हम ऐसे कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। थोड़ा सा उन्होंने मुझे वो चूरन दिया और पानी गुनगुना करके दिया और मेरे हस्बैंड को बोला कि तुरंत इसको डॉक्टर के पास लेकर चलो। मेरी गायनी इतनी अच्छी हैं कि हम लोग उनको जब भी मतलब कॉल किया, इतनी एकदम अर्ली मॉर्निंग था, उन्होंने फ़ोन उठाया और सीधे से बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे। हम रात में गए हैं वहाँ हॉस्पिटल दिखाने के लिए। रात क्या मतलब ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी, जब हम जा रहे थे तब तो अंधेरा ही था। हम वहाँ गए हैं और इसके बाद फिर मुझे वहाँ पे किस चीज़ का सामना करना पड़ा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। कि फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि अब आज या तो मैं मर ही जाऊंगी और या फिर पता नहीं क्या ही भगवान ने आज सोच के रखा है मेरे। हॉस्पिटल की जो भी क्लिप्स वगैरह होंगी ना, उसको मैं यहीं पे डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो मुझे उस दिन की जो फीलिंग थी, मैं उसको कभी किसी चीज मतलब कभी भी मैं अगर सोचूं ना मैं बयां कर दूं तो नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन मुझे किस टाइप का पेन था जो मैंने कभी लाइफ में कभी भी फील नहीं किया था, ऐसा पेन। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला पहले हम बच्चे की धड़कन चेक करेंगे, बिकॉज आप इतनी मतलब मॉर्निंग से इस चीज़ को फेस कर रहे हो और आप इस टाइम रहे हो। उनको था कि इस टाइम में जब भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा फील हो कि अब आपके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, थोड़ा मोड़ा तो ओके ओके है, आपको तुरंत हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। और ये चीज़ आप भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप भी यही कीजिएगा कि आपको ज़रा सी भी अगर ऐसा फील हो कि नहीं ये चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल विजिट करें ज़रूर से ज़रूर। फिर उन्होंने क्या किया कि पहले बोले बच्चे की धड़कन चेक करनी है। बच्चे की धड़कन जब चेक करने की बारी आई, तब सब मतलब मेरे हस्बैंड का दिल थम गया, क्योंकि बच्चे की धड़कन ही नहीं सुनाई नहीं मतलब आ ही नहीं रही थी। मुझे सीधे से लिटा दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे खुद से भी लग रहा था मेरा बीपी हाई हो रहा है, मुझे सांस ऊपर नहीं आ रही है। बिकॉज पेट निकल जाता है जब ना, तो ऐसा होता है कि आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मुझे सांस ऊपर ही नहीं आ रही थी सीधा लेटने, तब भी मैं मेरा दर्द बर्दाश्त किए जा रही हूँ। सोच रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं है, अभी आराम हो जाएगा अभी आराम हो जाएगा। बट जब बच्चे की धड़कन ही नहीं सुनाई दी तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई होने लगा। मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि मुझे पसीने आने लगे और मैं बोल रही हूँ बच्चे की धड़कन क्यों नहीं है, मैं तो मर जाऊंगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो मतलब मैं नहीं रह सकती। वो जो भी मेरे मुँह में आ रहा था, पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। फिर बहुत देर बाद, क्योंकि मुझे इतनी मैं स्ट्रगल कर रही थी, दैट्स वाई मेरा बेबी भी अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ऐसा मेरी डॉक्टर का कहना था कि अगर आपको बाहर इतनी प्रॉब्लम है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अंदर बच्चे को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ फील हो रहा है, कि बेबी इस टाइम कहाँ पे है आपके टमी में। तो मैंने इशारा करके बताया हाथ रख के कि यहाँ है। फिर उन्होंने वहाँ पे जब अपना जिससे वो स्कैन करते हैं उसको रखा, तो मतलब थोड़ा देर बाद धड़कन सुनाई दी, जिससे मुझे मतलब सुकून आया कि हाँ है, चलो सब ठीक है। और कुछ मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि मैम अभी कुछ आधे 1 घंटे पहले मूव कर रहा था बेबी और मुझे पता चल रहा था। तो उन्होंने बोला मूव वो इसलिए कर रहा था क्योंकि आप बाहर स्ट्रगल कर रहे हो, तो बेबी भी अंदर स्ट्रगल कर रहा है। बट प्रेगनेंसी में आप अगले मिनट का नहीं जान सकते हैं कि आगे के होने वाले मिनट में क्या होने वाला है। इसलिए अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि ये कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करें, ऐसा मेरी डॉक्टर का कहना था। फिर जब बच्चे की धड़कन सुनाई दी तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होंगी ना और जिनको ज़रा सी भी प्रॉब्लम होगी, वो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकती हैं कि प्रेगनेंसी में जो भी इंजेक्शन हमें लगते हैं ना, वो कितने पेनफुल होते हैं। वो भले ही आपको कभी इक्का दुक्का प्रॉब्लम हुई हो तभी लगे हो, बट वो बहुत पेनफुल होते हैं। मुझे बैक टू बैक 2 इंजेक्शंस लगे, एक हाथ में और एक मेरे बैक पे लगा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। हाँ, बट मैं ये कहूँगी कि इंजेक्शन लगने के ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद मुझे आराम मिल गया और उन्होंने मुझे एक दवा और भी लिख के दी, जो कि मैं आपको दिखाऊँ, ये है। ये उन्होंने मुझे पीने के लिए बोला हुआ था, तो एक ये पीने के लिए बोला हुआ है। और इसके बाद फिर इंजेक्शन लगा मुझे, मैं घर आई, मुझे पूरा दिन लग गया आराम होने में।
थोड़ा मुझे आराम हो गया था, बट मुझे पूरा दिन लग गया क्योंकि मैं उस रात पूरी रात जगी थी। दूसरे दिन मुझे पूरी दिन नहीं नींद आई और मैं सोई हूँ दूसरी रात में। इतना स्ट्रगल करना होता है एक लेडी को। तो ये क्लिप उस रात की है। इस रात में मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे फेस पे बहुत पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, बट मुझे फेस पे ही ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरे पीठ में दर्द था, हाथ में मेरे दर्द था। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कोई ऐसा अंग बचा ही नहीं था जहाँ पेन नहीं था। मैं बैठकर तो बहुत देर बाहर वाले रूम में बैठकर अपने फेस का ऐसे थोड़ा मसाज कर रही थी, अपने ही हाथ से कर रही थी कि मुझे लगे कि शायद थोड़ा मुझे आराम हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। ये पेन मुझे हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा था। मैं पूरी रात ऐसे ही बैठी हुई थी। आप देख सकते हो कि सुबह के ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। पूरे घर में अंधेरा था, इस रूम में मेरे हस्बैंड सो रहे थे। इसके बाद मैं गई हूँ, उनको मैंने जगाया है और इसके बाद इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। कोई भी रोड पे दिख नहीं रहा था, कोई सिंगल बंदा नहीं दिख रहा था हम जब निकले हैं, क्योंकि एकदम सुबह थी बिल्कुल से ही। फिर मेरे मुंह से ना कराह निकल रही थी, इस लेवल का पेन था। ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तभी ऐसा होता है मोस्टली। उस दिन मैं बहुत परेशान थी। हमें निकलते-निकलते आप ये क्लिनिक का देख लो, क्लिनिक पे जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट 6 बजने वाले थे सुबह के। कुछ देर तक मुझे एडमिट किया गया। मुझे कई सारे 2 इंजेक्शंस लगे थे बैक टू बैक। दवा दी गई और मुझे कुछ देर रेस्ट करने को बोला गया था। तो मैं हॉस्पिटल में ही कुछ देर तक लेटी हुई थी, बट मुझे वहाँ पे बहुत अजीब-सा लग रहा था। हम बाहर निकले जब क्लिनिक से तो सुबह हो गई थी। लोग वॉक पे जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो ऐसा दिन था वो, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये क्लिप है दूसरे दिन की। मेरे फेस की ब्लोटिंग अभी भी नहीं गई हुई थी। फेस पे मेरे अभी भी सूजन था। बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस रात, मैं क्या बताऊँ। बच्चा पैदा करना इज़ नॉट ईज़ी। इसको कोई नहीं कह सकता कि हमारे लोग ऐसा बोलते हैं ना, हमारे ज़माने में तो ऐसे बच्चे हो जाते थे, वैसे मैं नहीं। मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रह गया है। अभी तक मैं सोच भी सकती थी, बट अब मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ इस चीज़ को लेकर कि मुझे 5.5 महीने सच कहूँ नहीं हुई है कोई प्रॉब्लम, बट जो उस दिन मैंने फेस किया, मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कोई भी दिन अब दोबारा मेरी लाइफ में आए, कभी भी ना आए ऐसा दिन। और कुछ प्रॉब्लम्स मुझे और भी हो रही हैं जिसके लिए मुझे बात करनी है डॉक्टर से। तो मैं इस मंथ में जब मुझे डॉक्टर को विज़िट करना है तो मैं उनसे बात करूँगी। फ़िलहाल मैंने जिन्होंने डिलीवर किया है बच्चा, उनसे मैंने बात की तो उनका कहना है कि कॉमन है, बहुत सारी लेडीज़ को होता है, बस आप सीढ़ियाँ मत चढ़ो ज़्यादा, ऐसा कहना है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ो ज़्यादा। तो दैट्स ओके, बट फिर भी मैं मेरे डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करूँगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं अपने सारे व्लॉग में मैंने शायद ये मैंने बोला है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक का एक आती है जो उस दिन आई मुझे, और मैं इमेजिन नहीं कर सकती और मैं सोचना भी नहीं चाहती वो दिन कैसा था मेरे लिए। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ। और इसके बाद फिर मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है ना कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ को कॉमन लेकर नहीं चलना है। ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर विज़िट करें। मैं सच कहूँ ना तो मुझे अभी चलना मतलब वॉक करना, बैठे रहना थोड़ा देर तक, ये अपने कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से ना लेट पाना, इन सब से मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। और कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं मुझे, जो मैं डॉक्टर से ही कंसल्ट करूँगी इस बारे में। फ़िलहाल मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है ना कि आप अपने प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ को कॉमन लेकर ना चलो। जो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ, अभी क्यों हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, अदरवाइज़ आपको भी झेलना पड़ सकता है। चलो भगवान की कृपा से मेरा सब ठीक-ठीक था। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि सब ठीक-ठीक था। बट कुछ हो भी सकता था। अगर मुझे और लेट हो जाता या मैं और बर्दाश्त करने की कोशिश करती तो डॉक्टर के पास नहीं जाती तो शायद कुछ भी हो सकता था। मेरा यही है कि आप लोग प्लीज़ जैसे ही प्रॉब्लम हो डॉक्टर को विज़िट करें। और इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मैं अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें एज अ मेमोरी डालती जा रही हूँ। यूट्यूब पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो हम अपनी मेमोरी के लिए सेव कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसे आप मेरे शॉर्ट्स को देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक